वेलकम फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप के आज के लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। हम तकरीबन सभी लेक्चर्स जो है तो कवर करते हुए आ रहे हैं और हम इतने टॉपिक्स तो कवर कर ही रहे हैं कि हम मैथ में नाकामी से हमें दो चार ना होना पड़े। अब हम बात करेंगे उतरती और चढ़ती तरतीब, यानी अगर हम सारे टॉपिक्स अगर मैथ के जितने हम लेक्चर्स कर रहे हैं इतने वीडियोस अगर आप देखते हैं, इनको समझ लेते हैं, तो आप मैथ में अच्छे से अच्छा स्कोर करके मेरिट के करीब भी पहुंच सकते हैं और कम अज़ कम आपकी तैयारी इतनी तो रहेंगी ही कि आपको इस एग्ज़ाम में जो है तो कामयाबी मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश यही है, आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो मेरिट भी आपसे दूर नहीं जा सकता। ठीक है, अब बात है उतरती और चढ़ती तरतीब। इस टॉपिक से हमें किस तरीके के सवालात देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के लोगों पर जो है तो टच करके आप जो है तो चैनल को चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है तो वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर स्कॉलरशिप के सभी वीडियोस जो है तो देख सकते हैं, जिसमें हमने जमा का अमल, ये हमारा पहला टॉपिक है। उसके बाद कंटिन्यू जो है तो आपको वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे और सारे वीडियोस आई होप आप जो है तो आपको फ़ायदेमंद लगेंगे। ठीक है, अब हम आज उतरती और चढ़ती तरतीब पे किस तरीके के सवालात हमें देखने के लिए मिल सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर दिया है 4506 और 4509 खाली जगह के लिए दर्ज झील में से कौन सी अलामत दुरुस्त है। तो आपको पता है इस अलामत का मतलब होता है, ये गेट होता है एक तरीके का, है ना। और मैं आपको बता दूं कि आप कैसे याद रखेंगे। ये गेट खुला है यानी इधर ये बड़ा है ना, ये खुला हुआ इधर से, और बंद है यानी इधर छोटा है। आप डिज़ाइन देखकर भी उसको याद रख सकते। और आपको एक पता यह होना चाहिए कि एक गेट है और गेट जिधर खुला है उधर बड़ा एरिया है, उधर से ना बड़ी चीज़ आप उधर से कुछ भी ले जा सकते। इधर से बंद है तो ये इधर से आप कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप गेट खुला है उधर बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से बात याद रखिए, है ना। ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये बराबर के सिंबल का बारे में आपको मालूम, यानी दो चीज़ें मसावी हैं। ठीक है, और ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुव्वत के लिए इस्तेमाल होता है जनरली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4509 4506। आपसे अगर मैं कहूँ कि कौन सा अदद आपको बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे 4509 ये बड़ा अदद है, यानी आप झट से इस तरीके की अलामत लगा देंगे क्योंकि बड़ा है यानी उस तरफ गेट खुला हुआ होना चाहिए। तो आप कहेंगे इस तरफ गेट खुला हुआ होना चाहिए। तो हमारा जवाब आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद अगला है कुछ जो है तो हमें आदात दिए है और कहा है कि इन आदात को उतरती तरतीब में रखने पर तीसरे नंबर पर आने वाला अदद के सैकड़े के मुकाम पर कौन सा अदद होगा। तो देखिए उतरती तरतीब आप सभी को पता है। उतरती तरतीब में हम इस तरीके से जो है तो बड़ा अदद फिर छोटा, ये बड़ा अदद आता है फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से हम जाते हैं। और चढ़ती तरतीब में हम जो है तो क्या करते हैं, चढ़ती तरतीब में हम छोटा अदद फिर उससे बड़ा अदद फिर उससे बड़ा अदद, इस तरीके से हम जाते हैं। अब यहाँ पर हमें जो आदात दिए हैं इसमें हमको देखना है सबसे बड़ा अदद कौन सा है, क्योंकि हमको उतरती तरतीब में रखना है। तो बड़ा अदद आप कहेंगे, देखिए 7000, यहाँ पर सब में देखिए 7500 है, 7800, 8700, 7600, यानी 8000 वाला सबसे बड़ा है तो रख लीजिए ऊपर 8756। फिर 2 नंबर पे आपको देखना होगा कौन आएगा, तो आप कहेंगे 7856। फिर आपको 3 नंबर का आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे 7600 वाला 3 नंबर रहेगा और 7568 वाला 4 नंबर। अब ये हो गया आपकी तरतीब। अब तीसरे नंबर पर कौन आया तो आप कहेंगे 7658 वाला तीसरे नंबर पर। तो 7658 वाले जो हैं इसका सैकड़े वाला अदद का मुकाम पूछ रहा है ना। तो कौन आ रहा है, तो ये देखिए कौन है, 6 है ना। और उसकी मकामी कीमत क्या है, 600। ठीक है, अगर 6 भी दिया होता तो हम आंसर करते, 600 भी दिया है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मकाम पर कौन सा हिंदसा पूछा है, मकामी कीमत पूछता तो ज़्यादा सही है जवाब रहता है ना। ठीक है, यहाँ पर दिए हैं कुछ आदद, इनमें से सबसे छोटा अदद कौन सा है। तो ये आई थिंक आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये 6000 है, ये 5000 है, ये 2000 है और ये 3000 है। सबसे छोटा अदद तो आप कहेंगे 2000 सबसे छोटा अदद है ना। ठीक है, अगला सवाल है इन आदाद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है। 8000, 9000, 7000, 9000। 9000 वाले 2 दिखाई दे रहे हैं, एक में 9009 है एक में 9001 है, तो आप कहेंगे 9009 वाला जो है तो सबसे बड़ा अदद रहेगा। उसके बाद है इन आदत को चढ़ती तरतीब में रखने पर वो पहले और आखिरी अदद के दरमियान कितना फ़र्क आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर सब में 98, 98, 97, 93, यानी बड़ा अदद कौन सा है। तो इन दोनों में चढ़ती तरतीब में रखना है
तो फिर क्या रहेगा, सबसे छोटा पहले लेंगे, यानी 93,879। फिर उसके बाद कौन आएगा, 97,803। फिर कौन सा आएगा, अब ये दोनों में कौन बड़ा छोटा है, तो 700 वाला जो है तो छोटा है, 900 वाला बड़ा है, 98,700, 98,900, तो 98,703 आ जाएगा और आखिर में आ जाएगा 98,950। क्या कह रहा है, पहले और आखिरी अदद के दरमियान फ़र्क। तो पहला अदद क्या है, छोटा रहेगा और आखिरी अदद बड़ा रहेगा, तो पहले बड़ा अदद लिख लीजिए यानी आखिरी वाला। और पहला अदद कौन सा है, ये 93,879 वाला। इनका फ़र्क पूछा है, 10 में से 9 गया 1, यानी ये जवाब तो नहीं आएगा। वापस किए, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गया 7, वापस कीजिए, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। और इधर जो है तो 8 में से 3 गया 5, 9 में से 9 गया 0, यानी 5071 हमारा जवाब आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऐसे सवालात को कर लेना है। दर्ज आदत को उतरती तरतीब में लिखने पर आखिर से दूसरा अदद कौन सा होगा, तो उतरती तरतीब में लिखना है। देखिए अब आसान तरीका क्या होता है, आपको यहाँ पर देखकर अगर समझते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उतरती तरतीब में लिखना है, पहले हम ये जो आप रेगुलर मेथड है उससे करके देखते हैं, है ना। तो उतरती तरतीब में लिखने के लिए सबसे बड़ा पहले लेंगे, है ना, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ पर 2000, 5000, 3000, 4000, तो आप कहेंगे 5000 सबसे बड़ा, 5001 है ना। फिर नीचे उतरे तो फिर आप कहेंगे दूसरे नंबर पर आ जाएगा 4321। फिर आप कहेंगे तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, 3593। और सबसे छोटा अदद कौन सा हो जाएगा, 2010, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आखिर से दूसरा कौन सा, तो आखिर से दूसरा यानी ये आखिरी वाला है, ये नीचे 2000 वाला आखिरी है, तो ये आखिर से दूसरा कौन है, 3593। यहाँ पर आप नंबरिंग किस दूसरा तरीका ये है कि जैसे पूछा है कि उतरती तरतीब, सबसे बड़े को आप 1 नंबर दे दीजिए, उससे छोटे को 2 नंबर, उससे छोटे को 3 नंबर और लास्ट वाले को दे दीजिए आप 4 नंबर। और आपको पता है कि आखिर वाला 4 नंबर वाला 2000 है, तो उससे पहले वाला कौन है, तो आपको पता है ना, आखिर से दूसरा यानी 3593। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ आदत दी है और बीच में खाली जगह है। इन आदत को उतरती तरतीब में रखने पर खाली जगह पर कौन सा अदद आएगा। अब उतरती तरतीब में रखने पर पूछा है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 784 यानी 78,400, यहाँ पर 78,300, यहाँ पर 78,100, इस तरीके से दिख रहा है। यानी यहाँ पर जवाब में कोई अदद ऐसा आएगा जो 78,300 से छोटा हो। तो ये 78,400 है, ये तो नहीं आ सकता, 78,400 नहीं आ सकता, 78,200, 300 में कौन आएगा ये देखना है। तो देखिए 78,346 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उतरती तरतीब है, ये छोटा है ये छोटा है, तो यहाँ पर 78,325 से छोटा चाहिए। ये 346 बड़ा हो गया 78,325 से, इसलिए ये जवाब तो नहीं होगा, यानी इसी को हमें जवाब मानना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया हमने इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये उतरती तरतीब में और 25 से छोटा अदद यहाँ पर आएगा 78,300, 78,324, 22, 20, 18, इस तरीके से जो 125 से बड़ा हो, है ना। 78,125 से बड़ा और 78,325 से छोटा अदद यहाँ पर आएगा जो कि 78,212 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इन अदद को चढ़ती तरतीब में रखने पर पहले और तीसरे अदद का मजमुआ कितना होगा। चढ़ती तरतीब में रखना है तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो आपको देखना है यहाँ पर क्या है, 5,600, 5,600, 600, 600 सभी में, यानी हम आखिर के 2 इंदेसे देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो आखिर के 2 इंदेसे देखिए 66, 39, 34, 45। तो आप कहेंगे सबसे छोटा कौन है, तो आपको पता चलेगा 5,634 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद कौन सा रहेगा, तो उसके बाद आप कहेंगे 5,639, चढ़ती तरतीब में जा रहे हैं। उसके बाद कौन सा रहेगा, 5,645, और सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा, 5,666। और पूछा क्या है, पहले और तीसरा, तो पहला कौन है, ये है, तीसरा कौन है, ये है। नंबर हम किधर से देंगे, चढ़ती तरतीब लिख रहे तो इधर से, उतरती लिख रहे तो इधर से, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाकर बताना समझने के लिए, आपको इस तरीके से बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला और तीसरा, पहला कौन सा है 5,634, और किसका पूछ रहा है 5,000, तीसरे का है ना 5,645, इनका मजमुआ तो क्या आ जाएगा 9। तो ये जवाब नहीं, ये जवाब नहीं, 4 और 3 7,
उसके बाद 6 और 6 12 का 2 हासिल आया 1, 5 और 5 10 और 1 11, 11,279 हमारा जवाब हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल दिया है, नीचे गांव और उनकी आबादी दी गई है। इस मालूमात की बुनियाद पर आबादी की चढ़ती तरतीब लगाकर बताए कि सबसे ज़्यादा आबादी किस गांव की है। ठीक है। अब यहाँ पर नवापुर, लासलगांव, इंदापुर, निफाड़, इस तरीके से 4 गांव दिए गए। तो हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा वाले आबादी बताना है। तो आपको जाहिर सी बात है 23,000 है, 65,000 है, 98,000 है और 87,000। तो आप कहेंगे 98,000 सबसे बड़ा है, यानी इंदापुर हमारा जवाब हो जाएगा। सबसे कम अगर पूछता तो आप कहते नवापुर की सिर्फ 23,000 है, तो सबसे कम वाला ये जवाब हो जाता। ठीक है। उसके बाद है, इन आदाद को सही तरतीब में लगाने पर दूसरे और चौथे मकाम पर आने वाले आदाद में से छोटा अदद बड़े अदद से कितना छोटा है ना। छोटा अदद बड़े अदद से कितना छोटा है। ठीक है। तो अब क्या करना है, सही तरतीब में लगाना है ना। सही तरतीब कैसे हो जाएंगी, सही तरतीब तो आप कहेंगे यहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए जो है तो छोटे छोटा और बड़े से बड़ा अदद निकालना है। तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक या तो उतरती तरतीब में लिखिए या चढ़ती तरतीब में, है ना। तो देखिए यहाँ पर 79, 79, 79, 79, 79 सब में। तो हम आखिर के 2 इंडेक्सों को देखते हैं फिर। तो 87 है, 98 है, 97 है, 78 है, 99 है। तो आप क्या कहेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, तो आप कहेंगे 78, यानी 7,978, 7,978। फिर उसके बाद कौन आएगा, तो आप कहेंगे 7,987। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 7,997। फिर कौन सा आ जाएगा, 7,998 और उसके बाद आ जाएगा 7,999। अब क्या कह रहा है, छोटा अदद और बड़े अदद, छोटा अदद बड़े अदद से कितना छोटा है, तो 7,999 सबसे बड़ा है और 7,978 सबसे छोटा है। तो इनका फ़र्क पूछ रहा है। तो 9 में से 8 गया 1, यानी जवाब वैसे भी मिल गया। पूरा हल कर लीजिए, 9 में से 7 गया 2। ठीक है। और यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 21 जवाब आ रहा है दरअसल, है ना। जवाब क्या आएगा, 21 आ रहा है ना, क्योंकि ये 78 सबसे छोटा है ना, और यानी कितना उससे छोटा है वो, तो 21 छोटा है। जवाब क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 11 भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। उनका फ़र्क निकालेंगे। अच्छा, चौथे मकाम का बोला है, सॉरी, चौथे मकाम का बोला है ना, दूसरे और चौथे। हम जो तो पहला और आखिरी कर रहे हैं ना। दूसरे और चौथे मकाम पर आने वाले आदाद में से छोटा अदद बड़े अदद से कितना छोटा है। तो दूसरे मकाम पर कौन है, ये अदद है, और चौथे मकाम पर कौन है, ये अदद है। ठीक है। तो हम इनका फ़र्क देखेंगे, यानी क्या है, 7,987 तफरीक 7,998, इनका फ़र्क देखना है। तो 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो गया क्या, अपोजिट हो गया। ठीक है। बड़े में से छोटा निकालना है ना, 7,998 तफरीक 7,987, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 0, 0, 11 ही जवाब रहेगा। ठीक है। 11 ही जवाब रहेगा, है ना। दूसरे और चौथे के लिए कहा था। ठीक है। हम लोग क्या करने लग गए, हमने सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद ले लिए थे यहाँ की वजह से ना, लेकिन ये आपको इंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना है। ठीक है। तो 11 जो है तो जवाब आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कसरों को लेकर किस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए दोबारा आपसे वही बात रहती है कि आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, और बाकी वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर मैथ्स की सभी वीडियोस देख लीजिए, ताकि जो है तो आपको एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा हो। और नहीं, हम इंटेलिजेंस टेस्ट यानी ज़हनी आजमाइश को लेकर कुछ वक्त मिलता है तो हम आपके लिए वो वीडियोज़ भी लेकर आएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।